ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में सबका स्वागत है। आज की मुरली गायत्री बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज 19 मार्च 1986 की अव्यक्त बाप दादा मधुबन की मुरली है। मुरली का शीर्षक है अमृत वेले श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। इसमें बाबा हमको रूहानी बागबान बनकर रूहानी गुलाब रोज फ्लावर्स के बगीचे में देख रहे हैं और हमारे गुणों और शक्तियों को संगम युग पर कैसे हमने बढ़ाना है उसकी यादगार कराते हुए हमारी तारीफ कर रहे हैं। इसको हम पढ़ते हैं बाबा के शब्दों में। ओम शांति। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। यूपी के प्रति बाप दादा बोले। यूपी की टर्न है। आज रूहानी बागबान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। रूहानी बागबान रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। रोज फ्लावर तो वैसे बहुत जगह होते हैं, लेकिन बाबा का रोज फ्लावर का बगीचा सिर्फ संगम पर बाप दादा ही बना सकते हैं। जहाँ पे जो पूरे रूहानी गुलाब है, चैतन्य गुलाब है हम लोग। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए ही रहती है। बाबा हमें देखकर चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ फूल ऐसे हैं जो सदा काल खिले रहते हैं, सदा काल उनकी खुशबू बिखरी रहती है, और कुछ फूल ऐसे हैं जो थोड़े समय खुशबू बिखेरते हैं। हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किस तरह के फूल हैं। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ और कब थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाता है, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है और कोई याद की खुशबू विशेष है, और कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो सर्व खुशियों खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? अलग अलग तरह के फूल होंगे तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर बाबा की जाती है या सबकी जाती है? तो बाबा वो बता रहे हैं कि जिसकी खुशबू सबसे ज्यादा दूर तक जा रही होती है उसको पर सबकी नजर जाती है। जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है।
तो रूहानी बागबान सदैव सभी रूहानी गुलाब के फूलों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। बाबा सब गुलाब के फूलों को देख रहे हैं, लेकिन नंबरवार देख रहे हैं। हमें चेक करना है कि हम किस नंबर पे आते हैं। प्यार भी सभी से, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान प्रति अति प्यार है। हर गुलाब का फूल बाबा से उतना ही प्यार करता है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रहने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं। शोकेस के फूल तो वही बनते हैं जिनकी खुशबू महकती रहती है और जो सदा खिले हुए रहते हैं। मुरझाए हुए को शोकेस में नहीं रखा जाता। मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलने आते हैं। आज भी सबने अनुभव किया होगा सुबह कि बाबा गुण और शक्तियां देने के लिए हमसे मिलने आए हुए थे। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना का वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन का वेला है। रूहानी रूह रिहान करने का वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने का वेला है। अमृत वेले की विशेषता बताई हुई है बाबा ने कि प्रभु पालना भी इसी टाइम होती है, विशेष परमात्मा मिलन और रूह रिहान भी इसी टाइम होता है, और सारे वरदान भोले भंडारी इसी टाइम हम सब पे लुटा देता है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, वह इस समय अमृत वेले का ही गायन है। हमारी जो मन में इच्छा हो वो हम मांग सकते हैं, लेकिन बाबा इच्छाओं की भी एक डेफिनेशन देते हैं कि इच्छा कैसी होनी चाहिए। लौकिक इच्छाओं पे या व्यवहारिक इच्छाओं से निकल के हमें आध्यात्मिक इच्छा और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए हमने इच्छाओं को पूरा करवाना है। लेकिन बाबा फिर भी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का बेला है। ऐसे सुहाने समय को अनुभव से जानना है। जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप बाबा के गीत गाते हो तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। समझा? बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं कि अब आपने भी रियलाइज करना है कि तुम रूहानी गुलाब हो। तुम बाबा के गीत गाते हो तो बाबा भी तुम्हारे गीत गा रहा है। मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हैं। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। यूके के टर्न को बाबा ने ओके का सिंबलाइज किया। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा बहुत मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को ही याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मनाते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। हमें भी सुबह उठते ही बाबा को धन्यवाद करते हुए उठते हैं हम लोग, और सारे दिन भी बाबा को धन्यवाद करते रहेंगे तो बाबा की याद स्वतः बनी रहेगी। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्तियों वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले
भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में लाना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ ही नहीं सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी कहीं से, चाहे फॉरेन का कोई ब्राह्मण हो, चाहे साउथ इंडियन कोई ब्राह्मण हो, हर ब्राह्मण की वही भाषा होती है। जब बाबा के बारे में बताते हैं तो वही बाबा की मुरली के शब्द उनके मुख से निकल रहे होते हैं। तो सबकी भाषा एक ही है। ब्राह्मणों की भाषा अपनी है, जो नए समझ नहीं सकते हैं कि यह क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने के में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आप यूके का सुना रहे हैं, आज यूके का सुना रहे हैं। यूके के लिए क्या विशेषता बताई बाबा ने? यज्ञ स्नेही है, यज्ञ सहयोगी है। यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर से जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। हमेशा वो कैसे रहते हैं? कदम में आगे रहते हैं, स्पेशल लिस्ट में रहते हैं। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। मधुबन में पहुंचना कितना आसान है। याद की यात्रा करो और मधुबन में पहुंच जाओ। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। मधुबन में रहने वाले लोग भी इतने स्नेही हैं कि कुछ दिन के लिए भी जाओ तो उन्हीं की याद ही समा जाती है। उनके एक एक स्टेप्स पे वो हमें बाप की याद दिलाते हैं। अगर वैसे ही बल कितना भी दे देवें, लेकिन स्नेह नहीं तो उनका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि में रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहज योग के लिए भी यज्ञ स्नेही होना बाबा कह रहे हैं बहुत जरूरी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से ही याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी स्वतः योगी, सहज योगी स्वतः भी बन जाते हैं। जो सहयोगी होते हैं वो सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। जो मधुबन में रहने वाले हैं बाबा के सहयोगी बनते हैं और सहज योग में भी अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया गया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग भी प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वालों का बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो जाता है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। और यूके फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब शाखाएं भी तना बन गई, क्योंकि पहला पहला जो वो था फॉरेन का टूर, फॉरेन में जो ज्ञान मिला था वो यूके से मिला था। तो यूके से बाकी ब्रांचेस निकल के अलग अलग देशों में पहुंचे थे वो लोग ज्ञान देने के लिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि
जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला और शाखाएं निकली। अब ये शाखाएं तो तना बन गई, उन तना से ही शाखाएं निकल रही हैं। अब आगे और शाखाएं बन रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तने की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने यूके के थ्रू हमें बताया कि हमें किस तरह से अपने जगह पे रह के ही और भी विस्तार कर सकते हैं और वृक्ष के तनों से और तने निकाल के नए नए वृक्ष बना सकते हैं। ओम शांति। 1 मिनट हम बैठेंगे योग में और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। दीदी को मैं कमान सौंपती हूँ। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? क्या महावाक्य थे आज के बाबा के? जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा अमृत वेला का महत्व बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह वेला रूहानी रूहान करने का वेला है। तो बाबा से बातें करने का वेला है। तो जितना हम प्यार से बाबा को इस समय याद करते, इतना हम अनुभव भी करते रहते हैं। तो शुरुआत ये वेला दिन भर का शक्ति देता है। तो जितना हम बाबा को, बाबा का प्यार में लवलीन होकर बाबा का गुण और शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करते रहेंगे, तो उतना हम दिन भर अनुभव करते रहेंगे। और जो ये अमृत वेला का जो बाबा के साथ जो अनुभव होता है, तो उसको हम दिन भर जब अपने कार्य व्यवहार में वो अनुभव को भी हम साथ लेकर चलेंगे, तो हम और भी शक्तिशाली बनते रहते हैं। ओम शांति। जी बोलिए रीमा जी। ओम आप शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें स्नेह का महत्व बताया कि अगर स्नेह में छोटी सी सुई हुई मधुबन याद आ जाता है तो बहुत बड़ा अमूल्य रतन है। स्नेह का दाम होता है। अगर हमने
बेमन से कोई कार्य किया तो उसका जमा नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है। बल हम अगर, तभी तो बाबा कहते हैं कि एक एक पाई से यज्ञ बना है ना, तो एक एक पाई में वो जो स्नेह है, भावना है, वो सहयोगी बन जाता है। तो स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, इसलिए भावना से सच्ची दिल बाबा सच्चे दिल वाले बाबा को बहुत प्रिय पसंद है, दिमाग वाले नहीं। तो इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी है। और भावना से हम कोई भी सेवा करें, तन से, मन से, धन से, है ना, वो बहुत स्नेह प्यार से बाबा की याद में करें तो वो जमा होता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बोलिए रवि बहन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो बाबा आज हमें रूहानी गुलाब से संबोधित कर रहे हैं। हम सब आत्माएं बाबा के बाग के रूहानी गुलाब हैं। तो किसी में याद की खुशबू है, किसी में धारणा की खुशबू, किसी में सेवा की खुशबू, और किसी में सब तरह की खुशबू है। और बाबा को सब रूहानी गुलाबों से प्यार है, बेहद प्यार है। और फिर बाबा ने अमृत वेले का भी महत्व बताया कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, परमात्म मिलन की वेला है, और सर्व वरदान, सर्व शक्तियां प्राप्त करने की वेला है। खुले खजाने इस वेला में बाबा हमें देते रहते हैं। और बाबा कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब वाह। और साथ ही बाबा ने हम आत्माओं को यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बनना ही है। याद में सदा मधुबन रहे तो यह भी एक लिफ्ट बन जाता है, आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाने की लिफ्ट बन जाता है। तो हमें सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बनना है। मधुबन का स्नेही माना बाप दादा की स्नेही और सहयोगी, और बड़े दिल से सेवा में आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। जी और कोई बताएगा? और क्या बताया ओम बाबा ने? शांति। आज बाप दादा जी कहते हैं, यूके वालिंग की विशेषता आज बाबा कह रहे हैं। थैंक यू कहते, उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है ना बाप को याद करने की। तो यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को भी मिलाने के निमित्त बने हैं। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ जैसी इनकी विशेषता है, यज्ञ स्नेही और यज्ञ सेवी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है उनको। और बाबा ने आज एक कहा कि ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते हैं कि यह क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की ही भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी की अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने की बिजी रहते हो ना। तो यूके वाले ने ज़्यादा मेहनत भी की है, और उनकी विशेषता भी है वो। तो मैं आत्मा का भी एक अनुभव है कि जैसे स्टेटस में भी कभी कभी ये भेज देती हूँ, अव्यक्त मुरली का भी देती हूँ। तो कहीं कहीं को ऐसे लगता है कि ये क्या जो पढ़ते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए भी कभी कभी ऐसा फोन पे आता है, तो उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन उनको ऐसा वो करना चाहते कि कोर्स करो तो आपने भी ये समझ जाएगी ये क्या भाषा है बाबा की। बाबा की भाषा अलग है, लेकिन स्नेह की भाषा है। और कुतूहल भी होता है कि जैसे
रोमांच खड़े होता है कि कभी कभी इतना अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेगा? क्या बाबा ने बताया? बाबा को याद करना सहज सहज हो जाएगा। कौन सी विधि है ऐसी बाबा ने आज मुरली में बताई? जी, ओम शांति। बाबा ने बोला कि जो यज्ञ सहयोगी और यज्ञ स्नेही है वो सहज योगी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी, बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण भाषा में आना यानी ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है। जो नए समझ भी नहीं सकते हैं यह क्या बोलते हैं तो ब्राह्मण की भाषा ब्राह्मणों की डिक्शनरी ये अपनी है। ओम शांति। जी। और कोई बताएगा? और कौन सी विधि बाबा ने बताएगी मुरली में? ओम शांति बाबा की दीदी। याद कर- ओम शांति। बोलिए। बाबा ने बताया कि बाबा इस मुरली में बोला कि मालिक से पुष्प का प्यार है और मालिक का पुष्प से प्यार है, पुष्पों का भी मालिक से प्यार है। तो इस प्यार के जो जब हम समझते हैं कि बाबा का हमारे भी बाबा का हमसे भी प्यार है, हमको भी बाबा का प्यार है, तो मालिक और जो बच्चे का प्यार है वो मन में आया था तो बाबा को याद करने से होता है। और समझे। जी, कोई और बाबा बताएगा? बाबा ने आज कहा है कि जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा ये खुशबूदार हो तो है बच्चे, लेकिन किसी की ये विशेषता है, एक विशेषता है कि ज्ञान से, कोई योग से, कोई धारणा से, कोई सेवा से, लेकिन कोई सब गुण में संपन्न है। तो वो बाबा कहते हैं इसलिए तो नंबरवार बन गए हैं। तो आज पापा ने कहा है कि कोई धूप से ही ये मुरझाते फूल बगीचे में, जस्तूल बगीचे में, तो ऐसे भी आप भी कहीं कभी कभी ऐसा होता है क्या, ये चेक करना चाहिए। मैं आत्मा ने ये धारण किया है कि आज दिन भर की ये चेक करना है कि कोई मुरझाए रहते हैं क्या। ओम शांति। और क्या बताया? आज बाबा ने थैंक यू शब्द का बताया ना, जब यूके ग्रुप से बात की, क्या बताया उसके बारे में बाबा ने? जी दीदी, बाबा ने बोला कि बार बार यूके ग्रुप वाले थैंक यू करते हैं और वो थैंक यू जब करते हैं तो बाबा को याद करते हैं, और यही विधि है बाबा को सहज याद करने की। कि वैसे भी शुक्रिया करते हैं हम किसी को तो हमको वो चीज डबल ट्रिपल होके मिलती है, तो बाबा को याद करने की सहज विधि है थैंक यू बोलना। जी, तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा सुबह अमृत वेला से लेकर रात तक जो भी हमें बाबा से मिला है, ये बाबा की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में कितना कुछ मिला है ना। प्रकृति के पांचों तत्व कितनी हमारी सेवा करते हैं। ये शरीर, स्वस्थ शरीर हमें मिला है, इतना सुंदर परिवार हमें मिला है। हर आत्मा इतना हमें सहयोग दे रही है किसी ना किसी तरीके से। अनाज जो खाने को हमें मिलता है, पानी, बिजली, जो भी चीज हमें मिल रही है, जो भी सुविधा हमें मिल रही है, तो क्या है? देने वाला कौन है? परमात्मा है। तो हम क्या करें? सुबह से लेकर शाम तक हर बात में अगर बाबा का धन्यवाद करते रहेंगे तो बाबा की याद क्या हो जाएगी? सहज हो जाएगी। और बाबा ने क्या बताया मधुबन के बारे में?
बाबा मधुबन की इतनी महिमा क्यों करते हैं, कोई बताएगा? क्या बताया आज बाबा ने मुरली में मधुबन के लिए? ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा ने शांति कहा बोलिए। मधुबन को याद करना अर्थात विशेष स्नेह की लिफ्ट बन जाना। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। जैसे बाबा ने और एक बात बोली कि बाप को स्नेह की छोटी सी वस्तु ही हीरे समान, हीरे जैसे रत्न जैसी है। जैसे कि सुदामा के मुट्ठी चावल का गायन है, तो बाबा बोलते आपकी छोटी सी सुई जैसी याद भी मुझे अमूल्य रत्न जैसी है। ओम शांति। जी, कोई और बताएगा? ओम शांति दीदी। तो जी, मधुबन याद आया, माना बाबा का ब्रह्मा भोजन याद आया। बाबा का पढ़ाई जब करते हैं तो मधुबन में जो बाबा का क्लासेस, वो भी मन में याद आता रहता है। और जो बाबा से हम बाबा मिलन होता है, जो बाबा से मिलन मनाते हैं, वो भी हम बाबा से जब बातें करते हैं, जब अमृत वेला करते हैं, वो भी बाबा का मधुबन भी याद आता है। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। आशा बहन जी आप बोल सकते हैं, हैंड रेज किया ना आपने? मैंने चालू नहीं किया। बाबा ने बच्चों के स्नेह को ही हीरे मोती बताया। तो कहते हैं बाबा के लिए वास्तविक हीरे मोती जो है वो नहीं प्रिय है, लेकिन बच्चों का जो स्नेह है बाबा के प्रति, बाबा को वो ही हीरे मोती प्रति, तो वही बाबा को सच्चे हीरे मोती। बाबा उसको भी कहते हैं कि जो बच्चों का मेरे प्रति और मेरा बाबा बच्चों के प्रति प्रिय है वही हीरा मोती है। और इसीलिए उन्होंने सुदामा के चावल जो मिट्टी है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और बाबा कहते हैं कि भावार्थ है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधु भी आ जाता है। तो बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की होती है। और वस्तुओं की वैल्यू नहीं होती, पर कितना स्नेह है और कितना दे दे रहे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका कदर जमा होता है। तो बाप को वास्तव में क्या पसंद है? स्नेह बच्चों का, बच्चों की वास्तव, बच्चों का ये जो फिजिकल चीजें बच्चों को बाबा को नहीं चाहिए, पर बच्चे बाप से कितना स्नेह करते हैं यही बाप को बहुत पसंद है। तो इस तरह से बाबा ने बस स्नेह को ही बहुत मूल्यवान बताया है। और स्नेह से जो भी करो, अनुभव से जो भी करो, वही उसी की बाबा को जरूरत है। बाबा को बच्चों के फिजिकल वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। ओम शांति। जी, तो बाबा को क्या चाहिए? सच्चा स्नेह। इसीलिए बाबा ने उसका जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सुदामा के चावल का दिया है। अगर हम छोटी सी छोटी वस्तु भी है चाहे, पर अगर वो स्नेह से दी गई है तो वो बाबा स्वीकार करते हैं, उसका जमा हो जाता है। लेकिन अगर हमने कुछ भी बड़ा भी किया है ना, बहुत सारा धन लगाया, लेकिन उसमें स्नेह नहीं है, और क्या किया, कुछ स्वार्थवश दिया, चाहे तन मन जो भी किया, कुछ इच्छा रख के किया या बेमन से किया, तो उसका क्या होता है, उतना जमा नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह का जो है वो अमूल्य रत्न है, स्नेह का दाम है, वैल्यू क्या है, स्नेह की है। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं, दिल वाला है ना बाबा, दिलाराम। तो इसलिए बाबा को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही पसंद है। और इसीलिए उसका यादगार भी बना हुआ है ना आबू में। कौन सा यादगार है? तिलवाड़ा मंदिर।
बड़ा मंदिर, दिल बड़ा मंदिर। जी, और किसी को शेयर करना है? हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो मधुबन की याद का विशेष अर्थ बाबा ने जो आज मुरली में बताया है, रूहानी गुलाबों को चैतन्य गुलाब जो बाबा देख रहे हैं, तो हमें बाबा जब मधुबन याद आता है तो मधुबन की याद के साथ साथ हमें सारा जो बाबा हमें निस्वार्थ प्रेम भी देता है, जैसे सुदामा के कच्चे चावल। और वहां पर क्या होता है, जो हम सच्ची मित्रता हमारे जो मधुबन से है, सच्ची याद, सच्चा प्यार, तो मधुबन की याद का जो महत्व है, तो ये महत्व जो बाबा ने भगवान कृष्ण द्वारा जो सुदामा को लाई हुई भेंट दी थी, मूल्य, उसका मूल्य समझाया है। तो हम जब वहां पर जाते हैं तो हम बाबा के लिए क्या देते हैं, क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को एक शुद्ध हृदय और गहरा स्नेह चाहिए। स्नेह 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 का भावार्थ मतलब निस्वार्थ प्रेम बाबा से। तो इस निस्वार्थ प्रेम से ही हम बाबा के इतने नजदीक आ जाते हैं। वहां पर जब हम मधुबन में अपनी रूहानियत से रहते हैं, उन रूहों के साथ रहते हैं जो मधुबन में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं, तो वहां वहां पर हमें एक रुहाब और एक रहम का भी हमें अनुभव होता है। क्योंकि जैसे गोपियों का भी बाबा ने यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि रूह रूह जो होती है, जो हम आत्मा होती है, उसका असली असली घर कहाँ पर है वो भी हमें याद दिलाता है। तो यहाँ पर हमें बाबा के इन महाभक्तियों से वो स्नेह प्राप्त हो रहा है। और साथ में क्या होता है कि जब हम कोई भी आपस में मतलब एक आपस में जब भी कोई हम डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई भी हम आपस में जो भी अभी हम बाबा के मुरली द्वारा जो हम उसको स्नेह प्राप्त कर रहे हैं, जैसे रूहानी गुलाब बन के ये हम कर रहे हैं, ये जब उस स्नेह को है, तो यहाँ वही थैंक यू। शांति का माइक थोड़ा। जी, बोलिए गायत्री बहन जी। होमवर्क दे दूं? जी, पोल लॉन्च कर लेते हैं, सभी उसका रिप्लाई कर लेंगे, फिर आप होमवर्क दे दीजिए। ओम शांति। और एक विशेषता है मधुबन की, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग तैयार हुआ है, ये विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क है, हमें खुद में रूहानी गुलाब की कितनी विशेषताएं हैं उसको सॉर्ट आउट करके कम से कम 5 विशेषताएं अपने लिखनी है। हमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, कम से कम 5 विशेषताएं जो बाबा हमें देखते हैं वो लिखनी है। दूसरा, सारे दिन में थैंक यू बोलना है बाबा को, हर काम के लिए। अगर कोई गलती भी हो गई तो थैंक यू, मेरे को अगली अच्छी बात सिखाने के लिए आपने मेरे से गलती करवाई, गलती हो गई मेरे से। तो इस तरह से हर चीज में थैंक यू बोलेंगे तो बाबा की याद
हर अच्छे कर्म में और गलतियों में भी याद आती रहेगी, तो हमारे गलत कर्म भी अच्छे होते जाएंगे। तीसरा है अमृत वेला। वैसे तो लगभग सभी करते होंगे, अगर किसी का मिस होता है तो आज से अटेंटिव हो जाएंगे, क्योंकि अमृत वेले में बाबा आके हमसे रू रिहान भी करते हैं और हमसे हमें स्नेह और शक्तियों की वर्षा करते हैं हमारे ऊपर। तो इसको फील करते रहेंगे तो हमारा अमृत वेला का जो दिन की शुरुआत है उससे सारा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। मेरे ख्याल तो 100% लोग करते ही होंगे, और जो नहीं करते वो आज से थोड़े से और अटेंटिव होकर करेंगे। ओम शांति। अब हम योग कर लेते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा रूहानी बागबान का रूहानी गुलाब हूँ। शिव बाबा मुझ रूहानी गुलाब में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सब के गुणों को देख रहे हैं कि मैं किस तरह ज्ञान स्वरूप होकर रूहानी गुलाब बनकर सबको खुशबू फैला रही हूँ। और मैं आत्मा योग में बाबा के स्नेह में और शक्तियों में समाकर किस तरह सबको स्नेह और शक्तियों की कल्प वृक्ष के पत्तों के थ्रू किरणें पहुंचा रही हूँ। धारणाओं में मैं रूहानी गुलाब बनकर किस तरह अपने चेहरे और चलन से सबको बाबा की प्रत्यक्षता का प्रमाण देने का प्रयास कर रही हूँ। और मनसा सेवा द्वारा और वाचा सेवा द्वारा किस तरह मैं अपने बाबा के दिए हुए कर्म को सत्यता की ओर ला रही हूँ। बाबा अमृत वेले मुझसे रू रिहान करते हुए मुझे ही थैंक यू बोलते हैं, और मेरे थैंक यू का रिटर्न देते हुए मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे वरदान देते हैं, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, परमात्म प्यार की विशेष पात्र भव। मैं इन वरदानों से फलीभूत होकर बाबा को थैंक यू बोलते हुए मधुबन की ओर आती हूँ। अपने मन और बुद्धि से मैं अनुभव करती हूँ कि मैं हिस्ट्री हॉल में पहुंच चुकी हूँ और बाप दादा के आगे संदली पे बैठे बाप दादा को अपने सारे कमी कमजोरियों का चिट्ठा देकर उनसे मुक्त हो जाती हूँ। अब बाबा के कमरे में जाकर बाबा से हाथ शेक करती हूँ, हैंड शेक करती हूँ। बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ में डालकर तत्त्वम का वरदान दे देते हैं। अब मैं आत्मा बाबा की कुटिया में बाबा के आगे बैठकर बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि बाबा जो आपसे मैं वरदान लेकर आई हूँ उसको मैं फलीभूत करके दिखाऊंगी। अब मैं बाबा के चौथे धाम शक्ति स्थल पर, शांति स्थल पर पहुंच जाती हूँ। वहां बाप दादा हाथ पसारे अपनी बाहों में लेने के लिए
इंतजार में बैठे हैं। मैं फरिश्ता स्वरूप में बाबा की बाहों में समा जाती हूँ और बाबा से सारे गुण और शक्तियों को धारण कर दोबारा से भ्रिकुटी सिंहासन पर आकर बैठ जाती और सारे दिन के लिए प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सारा दिन बाबा को थैंक यू बोलती रहूंगी और बाबा की याद में मग्न होकर रूहानी गुलाब बन सारे संसार को अपनी खुशबू फैलाती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू और सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति। जय बाबा। ओम शांति। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। थैंक यू जगदम्बा। ओम शांति। थैंक यू।